महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में 72 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जैसे कि श्रम सेवा भर्ती नियमावली को मंजूरी मिली है। एक बड़ा फैसला जो आज कैबिनेट ने लिया है वो ये लिया है कि कुर्मी जाति को कुर्मी में शामिल किया गया है। झारखंड सहकारिता विभाग सीधी नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिली है। आकांक्षा कार्यक्रम के तहत छात्रों को विशेष कोचिंग सुविधा। चांडिल अनुमंडल के लिए स्वीकृत 7 न्यायालयों में से एक को विलोपित कर दिया गया है। पेटरवार में 155 एकड़ जमीन 36 करोड़ के भुगतान पर वेस्ट बंगाल कोल ब्लॉक को दिया गया है। लेकिन अब उस खबर पर आते हैं कैबिनेट की जिस पर सबकी नजर थी। मद्य निषेध की 4 नीति में संशोधन किया गया है। नई थोक खुदरा बिक्री का सुझाव मिला है, ऐसा विनय चौबे ने कहा है। उद्योग सचिव है। बार नीति बनाने का भी सुझाव आया है। विनय चौबे कह रहे थे आज राज्य में अभी 75 गोदाम है प्रमंडल स्तर पर, अब लेकिन सिर्फ 1 गोदाम होगा। तो इस लिहाज से अब राज्य में सिर्फ 5 प्रमंडल में 1-1 गोदाम होंगे, यानी 5 गोदाम होंगे। और गोदाम का स्वामित्व जो होगा वो सरकार के पास होगा। 5 निजी संचालक गोदाम का संचालन करेंगे। बार नीति के तहत लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खुदरा नीति के तहत अब 750 की जगह राज्य में 1500 दुकान होगी और हर बोतल को आपको स्कैन करने की सुविधा होगी, यानी बोतल का इतिहास, भूगोल, सब कुछ आप उसको स्कैन करके उसके बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। 3 साल में 3000 करोड़ का राजस्व वसूलने का लक्ष्य है। देशी शराब भी अब बोतल में मिलेगी, प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। राजस्व परिषद के सुझाव के अनुसार नीति बनाई गई है, ऐसा विनय चौबे ने कहा। आज झारखंड नगर परिषद बैठक संचालन प्रक्रिया के लिए नियमावली को भी आज मंजूरी मिली है। सरयू प्रखंड को अनुमंडल मुख्यालय लातेहार किया गया। झारखंड विद्युत शुल्क नियमावली 2012 में संशोधन हुआ है। बीएयू के कर्मियों को 7वें वेतनमान से जोड़ा गया है। घंटी आधारित शिक्षकों को अवधि विस्तार मिला है। पाकुड़ के लबदा गांव में पुल के लिए 95 करोड़ की मंजूरी मिली है। झारखंड एग्रीकल्चर सोसाइटी के गठन को मंजूरी मिली है। हाई कोर्ट के लिए 2 कोर्ट मैनेजर के पद का सृजन हुआ है। क्लास 9 के बच्चों को अतिरिक्त पुस्तक को मंजूरी मिली है और कई विभागों की नियुक्ति नियमावली की मंजूरी मिली है। राजकीय एयरबेस के लिए 44 करोड़ की मंजूरी मिली है। नेवरी विकास विद्यालय से कांटाटोली आरओबी तक 4 लेन सड़क के लिए 144 करोड़ की मंजूरी मिली है। ये बेसिक नटशेल में हमने आपको कैबिनेट के तमाम फैसलों को बता दिया है। तो कुल मिलाकर के आज 72 फैसले लिए गए कैबिनेट की बैठक में। 72 फैसलों पर मुहर लगी है कैबिनेट की बैठक में। देखिए, सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, अब कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी चीज है वो है नई शराब नीति को लेकर के जो खबर है। खबर यह है कि मद्य निषेध की 4 नीति में संशोधन हुआ है और साथ में कहा जा रहा है कि भाई नई थोक खुदरा बिक्री का सुझाव मिला है। बार नीति अपनाने का सुझाव मिला है। 75 गोदाम अभी राज्य में है। अब इन 75 गोदामों की जगह हर प्रमंडल में 1 गोदाम होगा। सरकार इसके मालिक भले होगी, लेकिन इसका संचालन 5 प्राइवेट पार्टीज करेंगी। इसको आसान शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो कैबिनेट में शराब को लेकर के क्या कुछ निकला है? देखिए, सरकार ने जो नीति लाना चाहती थी वो आज उसको कैबिनेट ने पारित कर दिया है और इसका सीधा सीधा फॉर्मूला यही है कि जस्ट रेवेन्यू को जस्ट डबल करने का टारगेट है। पहले प्रदेश में 750 काउंटर से अब 1500 काउंटर होंगे। प्रखंडों में गोदाम होगा। जाहिर है लोकल स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी किसी के कंट्रोल में रहेगा। 5 प्राइवेट पार्टीज होंगी जो आपस में समन्वय बैठा करके झारखंड को शराब की जो खेप है वो मुहैया कराएगी। और ये राजस्व परिषद ने भी बहुत सारे सुझाव दिए थे। कुछ दिनों तक तो ये मामला उसी में लटका रहा और अब जाकर के राजस्व परिषद के सुझावों पर भी सरकार ने अमल करने का फैसला किया और सर्वसम्मति से फिर ये आज ये जो बिल है ये कैबिनेट ने पारित कर दिया है। हालांकि पहले ही 1 महीना एक्सटेंशन कर दिया था। प्रेजेंट से जो व्यवस्था है शराब बिक्री की, जो जिनके पास काउंटर्स हैं वो अब अगले 1 महीने तक तो वो उनके पास बिक्री का अधिकार रहेगा। उसके बाद उनका एक्सटेंशन नहीं होगा। ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। कुल मिला के यही है
कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए और जो प्रेजेंट सिचुएशन था, प्रेजेंट व्यवस्था थी, उसके हिसाब से सरकार को रेवेन्यू का जो टारगेट था वो बढ़ नहीं रहा था। शाहनवाज जी एक सवाल है, एक सवाल ये है, क्योंकि मतलब एक आम आदमी की भाषा में अगर इसे समझने की कोशिश करें कि मतलब क्या, जैसे हम समझते हैं कि पहले जो था शराब की दुकान अगर किसी को लेनी है तो लॉटरी सिस्टम था कि भाई लॉटरी निकलती थी, उसी हिसाब से शराब की दुकान आवंटित होती थी, तमाम चीजें होती थी। कितना बदलाव अभी का जो सिस्टम है और ये जो नई नीति है ये लागू हो जाने के बाद कितना बदलाव, क्या कुछ बदलाव, आम लोगों का ये सवाल है, इसको थोड़ा आम लोगों की भाषा में अगर इसको समझाया जाता तो बड़ा अच्छा होता। देखिए, आम लोगों की भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो कॉन्टेक्ट जस्ट डबल हो जाएंगे, बहुत सुलभ होगा। और जहाँ जहाँ दुकानें नहीं थी, अब जाहिर है 750 दुकानें अगर ऐड ऑन की जाएंगी तो जाहिर है पूरे प्रदेश में उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा और शराब उपलब्ध हो सकेगी। और इसका सीधा से सीधा मतलब ये है कि जो अवैध शराब की जो खेप यहाँ पर बेची जा रही थी उसको, नेटवर्क को खत्म करने की मंशा है, ताकि लोग जेन्युइन और सरकारी दर पर अप्रूव्ड जो चेक्ड शराब होती है वो पिए। कहीं से भी किसी दूसरे राज्य से स्मगलिंग की हुई शराब, जैसे बंगाल में रेट कम है वहां से ला करके लोग शराब बेच रहे थे, तो उस नेटवर्क को ध्वस्त करना है। और जो कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी उसके हिसाब से जो मशवरे थे उस पर अमल करना था। और इसी हिसाब से बहुत सारी चीजें तो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ब्रीफिंग में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताई जाती है। और दूसरी बात है जी, उत्पाद मंत्री से भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मसले पर चुप्पी साध ली है। अब ये कंप्लीट जो नोटिफिकेशन होगा और तब जाकर के पता चलेगा कि इसमें पहले और अब में क्या नीति में फर्क आया है। लोगों को इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शराब के जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को अब ये व्यवसाय छोड़ देना पड़ेगा, यही फर्क पड़ेगा। जी चलिए शाहनवाज, हम इंतजार करते हैं उस नोटिफिकेशन का, ताकि हम दर्शकों तक ये बात पहुंचा दें कि भाई मौजूदा जो नीति है, मौजूदा समय में जो व्यवस्था है, नीति तो चलिए व्यवस्था की बात करते हैं कि मौजूदा समय में जो व्यवस्था है और आने वाले समय में इस नीति के लागू होने के बाद की जो व्यवस्था होगी, इन दोनों में कितना बदलाव आपको महसूस होने वाला है, क्या कुछ महसूस होने वाला है, ये तमाम चीजें आपको न्यूज़ 11 भारत सबसे पहले बताएगा नोटिफिकेशन का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।